भाई साहब पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। इस बार 2 अप्रैल को जो है कुछ खास होने वाला है और पानीपत जो है तैयार है। मेरे साथ रमेश माटा जी हैं, दशहरा कमेटी के प्रधान हैं, और सनातन धर्म के प्रधान कृष्ण रेवड़ी जी हैं। रेवड़ी साहब, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। सारे शहर में हो हल्ला हो रहा है, बैनर लगे हैं, बहुत बड़ी सजावट हो रही है। इस बार क्या खास जो है 2 अप्रैल को होने जा रहा है? पहले तो सबसे पहले पूरे शहर को मेरी तरफ से जय श्री राम। और दूसरा, कुलवंत जी, पूरे शहर में बैनर लग गए हैं, पूरी तैयारी हो रही है। वो हो हल्ला नहीं, वो उत्साह है हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने का। और पूरा शहर इसमें जुड़ा हुआ है। पूरे शहर को बिल्कुल देखो हनुमान जी के ध्वज से सजाया जा रहा है। और उसके बाद जो सबसे अच्छी बात हुई, एक ही शोभा यात्रा देवी मंदिर से निकलेगी और वहाँ से वो शहर के 2 विभिन्न बाज़ारों से होते हुए पूरे बाज़ारों को कवर करते हुए अपने अपने स्थान पे पहुँचेगी। एक शोभा यात्रा देवी मंदिर से स्टार्ट होकर अवध धाम की तरफ जाएगी, सलारगंज गेट के बाद लेफ़्ट हो जाएगी, और एक शोभा यात्रा सलारगंज गेट के बाद इंसार बाज़ार होते हुए इंसार चौक, उसके बाद चौड़ा बाज़ार से पचरंगा बाज़ार, अमरभवन चौक, और अमरभवन चौक से भीमगौड़ा चौक होते हुए काशीगिर मंदिर जाएगी। माटा जी, पिछले 3 महीने से आप लोग लगे हुए थे। पहला तो ये था, प्रयास था कि एक ही जो है यात्रा निकले। उस प्रयास में आप लोग सफल भी हो गए। तो क्या मानना है कि ये एक जो है यात्रा और भी सफल होगी है? नेचुरली देखो, जब 2 स्तंभ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ जोश भी बढ़ जाता है, सब कुछ डबल हो जाता है। उनके पास कार्य करने वाले जो सेवादार अलग हैं, हमारे पास अलग हैं, तो जब सब मिल के कर रहे हैं तो उसमें एक जोश अलग से तो बनता ही है। तो उस नाते इस बार काफ़ी विशाल रूप होने जा रहा है। पूरा संत समाज इस बार, बड़े बड़े संत, विश्व विख्यात संत भी हमारे नहीं, इसको शोभा यात्रा में सम्मिलित होने, अपना आशीर्वाद देने लोगों को, या हनुमान जी का भव्य जन्मोत्सव मनाने आ रहे हैं। कितने बजे का समय रहेगा, कहाँ से यात्रा निकलेगी, और कौन कौन से समाज के जो संत हैं वो आ रहे हैं? समय तो रहेगा 1 बजे देवी मंदिर स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से जैसे कृष्ण जी ने बताया, सलारगंज गेट तक तो इकट्ठे आएंगे। उसके बाद 2 बाज़ार पड़ते, हम दोनों बाज़ार, हमने जो ये बैठ के एक रूपरेखा बनाई है कि हम दोनों बाज़ार कवर करें, ताकि कोई भी बाज़ार इसमें इस भव्य आनंद का वंचित ना रह पाए। तो इसलिए दोनों बाज़ार, एक मेन बाज़ार और एक अमरवन चौक वाला बाज़ार, चंगा बाज़ार, दोनों बाज़ारों को हम कवर कर रहे हैं इस बार। संतों में परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज विशेष रूप से इस बार अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं हम पर, और सिद्धाशु जी महाराज भी आ रहे हैं, दयानंद जी, सरस्वती जी, अरुणदास जी, महामंडलेश्वर जी, राघवेंद्र जी, महामंडलेश्वर, कई संत, मतलब अनेक संत आप देखोगे इस बार उनके सानिध्य में ये शोभा यात्रा का आनंद लिया जाएगा। रेवड़ी साहब, स्टॉल कितने लगा रहे हो? मतलब आएंगे, भक्त भी आएंगे, और एक जल का छींटा जो मारा जाएगा, इसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? एक सबसे पहले तो जो स्टॉल की आपने बात पूछी, स्टॉल देवी मंदिर में 20 से 25 स्टॉल लगने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रसाद स्वरूप बांटे जाएंगे। उसमें आप ठंडा दूध भी कह सकते हैं, आलू पूड़ी, हलवा और दाल फुल्का, ये सब प्रसाद, पूरे कई तरह के वहाँ प्रसाद स्वरूप व्यंजन लगेंगे। और वहाँ से चल के जब काशीगिर मंदिर पहुंचेंगे, वहाँ पर भी बहुत व्यवस्था है, क्योंकि काशीगिर मंदिर में राष्ट्रीय संत हमारे सुधांशु जी महाराज जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा महाआरती की जाएगी, और भी संत वहाँ पर पहुँचेंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो काशीगिर मंदिर में भी जैसे सवा मणि का जो प्रसाद होता है, आलू पूड़ी, हलवा, और उसके बाद वहाँ फ्रूट चाट भी है, वहाँ चावल छोले भी हैं। तो कई तरीके के जो व्यंजन हैं प्रसाद स्वरूप वहाँ बांटे जाएंगे, क्योंकि इस बार आपने देखा भी है कि शहर पूरा मिल के कर रहा है और पूरे शहर में उत्साह है। कितने कार्ड बांटे, लोगों का क्या उत्साह है जिनके पास आप लोग गए हैं? लोगों का बहुत उत्साह है जी। लोगों के फ़ोन चल के आ रहे हैं, हमें कोई सेवा बताओ। अभी भी मैं रास्ते में आ रहा था तो किसी का फ़ोन आया कि मेरे को लंगर लगाना है पर सिलेंडर नहीं मिल रहे, उसका भी इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि जितने भी तुम्हें ज़रूरत के सिलेंडर होंगे शोभा यात्रा के प्रसाद बनाने के लिए, वो भी दिए जाएंगे। और कार्ड 11,000 कार्ड इस टाइम पूरे बंट चुके हैं, जो सबके घरों में जाके, सभी के दुकान पे जाके निमंत्रण दिया जा रहा है पर्सनल तौर पे। इस तरीके से कार्ड बांटे गए हैं। किन्नर समाज को भी मैं अभी बैठा था उनके पास, वो भी इस बार भागीदारी हर बार करते हैं भागीदारी। हर बार उनका एक विशेष सहयोग रहता है। इस बार वो पूरा हनुमान जी के ऊपर चांदी का मुकुट पहनाने जा रहे हैं। उन्होंने अपना ऑर्डर भी दे दिया चांदी के मुकुट का, तो वो पूरे बाज़ार में भगवान जी को वो मुकुट अर्पण करेंगे। रथ खींचने के लिए भी कोई विशेष सुविधा की गई?
वैसे तो हमने सुविधा कर रखी है, लेकिन लोगों में जोश ही इतना होता कि हमारा नंबर ही नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि कहते हैं ना इस रथ खींचने से जन्म जन्मों के पाप हट जाते हैं। तो लोगों के भाव में यही मनों में यही भाव है, तो हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम इसको खींच पाएँ। लोग अपने आप ही इसका पूरा शुरू से लेके जहाँ समापन होता है वहाँ तक अपने आप ही रथ चलता रहता है, खींचने वाले की तादाद लगी रहती है। सिक्योरिटी वाइज क्या है, पुलिस का कैसा सहयोग है? पुलिस का, प्रशासन का पूरी तरह सहयोग है, पर इसके साथ साथ कई मंदिरों से मिल के सेवादार भी, वॉलंटियर जो सेवादार हैं वो इसको सारा मैनेज करेंगे, और भी सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो अलग तरीके से लगाए जाएंगे। पर कई मंदिरों से, महावीर दल से सभी सेवादार मिल के ये इस पूरी शोभा यात्रा का मैनेज भी करेंगे और इसका सारा प्रबंधन भी संभालेंगे। समाप्ति कहाँ पर होगी, कितने बजे? समाप्ति 7:30 बजे, 7:30 से 8 बजे तक काशीगिर मंदिर में शोभा यात्रा पहुंच जाएगी, और 8 बजे महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सुधांशु जी महाराज और बाकी भी संत जो हैं वहां पहुंच रहे हैं, और उनके छत्र छाया में ये महाआरती की जाएगी। चलिए, 2 तारीख को दोपहर 1 बजे देवी मंदिर से शुरुआत होनी है। आप अपने घरों से निकलिए, क्योंकि भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा, और हो सके तो रथ खींचने का मौका जो है वो भी आपको मिल सकता है। वॉइस ऑफ पानीपत के सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।